तो अब हम मूव होते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो कंडक्टर हैं, उनकी आपने कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है। और गुड कंडक्टर्स हैं, जैसे कि हमारे पास ये गोल्ड है या फिर कॉपर है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? नो नेट मोशन ऑफ चार्जेस, चार्ज मोशन में नहीं है। तो इस केस में वो आपने वो करंट और वो जो फ्लो ऑफ चार्ज है, उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है, नो नेट मोशन ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑलवेज जीरो। आपके पास जो मर्जी हो जाए कंडक्टर की, पहले हमने डील किया है वो इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर था, वो इससे मुख्तलिफ है। अब हमारे पास कंडक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर ऑलवेज जीरो, हॉलो हो, सॉलिड हो, स्फेयर हो, सिलेंडर हो, जो मर्जी हो आपके पास, क्यूब हो, एक पीस हो कंडक्टर का, अगर उसमें चार्ज फ्लो नहीं है, नेट मोशन ऑफ चार्ज जीरो है, तो उसमें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। चार्ज ऑन एन इंसुलेटिंग कंडक्टर ऑलवेज रिजाइड ऑन सरफेस। तो आपके पास इंसुलेटिंग कंडक्टर पे अगर आप चार्ज दे देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टिल उसके ऊपर जीरो होगी। सॉरी, आपके पास अगर कंडक्टिंग कंडक्टर है, उसके ऊपर आप चार्ज दे देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर स्टिल, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर स्टिल जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आउटसाइड तो नॉन जीरो होगी, लेकिन अंदर हमेशा उसकी जीरो होगी, चार्ज बेशक उसके ऊपर हो या ना हो। तीसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो कंडक्टर के बिल्कुल बाहर होगी, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस होगी। और उसकी वैल्यू क्या है? ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हम कैलकुलेट करेंगे। शीट के लिए थी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए होगी कंडक्टर के आगे के पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज डेंसिटी सरफेस के ऊपर कंडक्टर के 1 ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। कि अगर आपके पास, लेट से मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये आपके पास कंडक्टर है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखने के लिए आपको करना पड़ेगा, आप इमेजिनली वहाँ पे एक ड्रॉ कर लें सर्कल। तो ये देखें यहाँ पे जो सर्कल आएगा तकरीबन, ये देखिए इसके कर्वेचर को मिलाएं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। या आप यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है, ये है। तो ये देखें कर्वेचर मैच करा, जो इस सर्कल का कर्वेचर से जब मैच करा होगा आपने, वो ड्रॉ करना है। और जो इसका रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो रेडियस भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रेडियस है, तो ये रेडियस बड़ा है। अब एक और अगर आप सर्कल ड्रॉ करना चाहें, तो ये देखें यहाँ पे जो सर्कल आएगा वो टाइनी आएगा, तभी जाए कर्वेचर मैच होगा। तो इसका कर्वेचर क्या होगा, रेडियस क्या होगा? वो ये स्मॉल लाइन होगी, ये लाइन है। तो ये देखें इन पॉइंट्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है। तो चार्ज डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा लाई करेगी? तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा वहां पे चार्ज डेंसिटी कम होगी। जैसे कि मैं अगर चार्ट ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पे रेड से, तो यहाँ पे चार्जेस कम होंगे, क्योंकि ये इसका रेडियस ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी कम होगी। लेकिन यहाँ पे चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे, यहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ पे आपके पास एजेस होंगे, शार्प होंगी, पॉइंट्स होंगे, पिंस होंगी जिस कंडक्टर पे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, क्यों? एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है, और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी आपके पास ज़्यादा है। अब वन बाय वन इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू जीरो inside, otherwise electron field force F is equal to QE and there will be perpetual current। तो अगर आपके पास, जैसे कि कंडक्टर की डेफिनेशन यही है कि उसमें फ्री चार्ज होते हैं, यही कंडक्टर होता है, और अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाए तो चार्जेस तो खुद ब खुद मूव करना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक सिंपल सा कंडक्टर। लेट से आपके पास कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और इसके अंदर हमें पता है कि कंडक्टर की डेफिनेशन ही यही है कि उसके अंदर है
फ्री चार्जेस। तो मेरे पास यहाँ पे एक फ्री चार्ज ये फिर ये है, ये है, ये है। या फिर आप जैसे सरफेस पे लाई करते हैं तो बेशक ये सरफेस पे, यहाँ पे सरफेस पे। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो गई, जैसे मैं ये शो कर रहा हूँ आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कोई वैल्यू है, तो वो तो इनको ड्राइव करना शुरू कर देगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप चार्ज को रखें, जैसे हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, तो वो मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे खुद ब खुद ये जो चार्जेस मूव करना शुरू कर देंगे, हमारे पास ये परपेचुअल करंट होगा, खुद ब खुद ड्राइव होने वाला करंट होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि परपेचुअल आपको कोई करंट मिले। इस वजह से ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड साइड द कंडक्टर आपके पास जीरो हो, अदरवाइज आपके पास परपेचुअल करंट होगा। अब सेकंड, जैसे हम प्रूव कर चुके हैं पहले में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमें बताती है चार्ज ऑन इंसर्टिंग कंडक्टर ऑलवेज रिजाइड ऑन सरफेस। तो वो अगर आप इसको कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो फिर रिजाइड करेगा कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आपके पास अंदर आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और आपने दिया चार्ज, अबव चार्ज दिया, तो वो कहाँ रिजाइड करेगा, वो उसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो रिजाइड करे ऑन द सरफेस। तो चार्ज जो भी होगा वो सरफेस पे लाई करेगा। और अगर आप इस चो को उसको चेक करना चाहते हैं कि गॉसियन सरफेस बना के आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे यही किया है कि कंडक्टर के अंदर बिल्कुल वॉल के साथ गॉसियन स्फीयर ड्रॉ किया है। तो गॉसियन स्फीयर में से फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा हमने। तो फ्लक्स के लिए हमारे पास जो डेफिनेशन है वो ये है, क्लोज लूप इंटीग्रल ई डॉट क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, लूप इंटीग्रल नहीं है, डी ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनसाइड, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, तो ये पूरा आपके पास फ्लक्स भी जीरो होगा। तो फ्लक्स थ्रू गार्जियन स्फीयर इज इक्वल टू जीरो। और ये हमारा फार्मूला किसके इक्वल होता है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब है चार्ज भी अंदर जीरो है, फ्लक्स जीरो है तो चार्ज भी अंदर जीरो है। तो चार्ज अगर आप कोई भी देंगे वो रिजाइड करेगा हमेशा सरफेस के ऊपर। तो दूसरी प्रॉपर्टी का प्रूव हो गया। अब है थर्ड वन। तो थर्ड वन हमारे पास ये है कि कंडक्टर है, कंडक्टर पे अगर आपके पास कोई चार्ज ऐड करेगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। उसकी वजह ये है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की पर ये कंपोनेंट होते जो टेंजेंशियल होते, परपेंडिकुलर ना होते, कुछ भी कोई भी कंपोनेंट इसका ये अलोंग द सरफेस होता, परपेंडिकुलर होता, टेंजेंशियल होता, ऐसे ही है। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि अगर आपने चार्ज दिया तो वो रिजाइड कहाँ पे कर रहा है, सरफेस के ऊपर। वो तो सरफेस पे जो चार्ज है उसको फ्लो करने शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कंडक्टर पे जितना भी चार्ज होता है वो रिजाइड करता है हमेशा उस सरफेस पे। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं तो वो आपको जो चार्जेस हैं उनको मूव नहीं कराएंगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी टेंजेंशियल है सरफेस के, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है, तो वो तो इलेक्ट्रिक जो चार्जेस को मूव कराना शुरू कर देंगी सरफेस के ऊपर। वो फिर अगेन आपके पास वही खुद ब खुद करंट मिलना शुरू हो जाएगा, परपेचुअल करंट मिलना फिर शुरू हो जाएगा बगैर एनर्जी के। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपके पास पर कंडक्टर के परपेंडिकुलर है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आउटसाइड द कंडक्टर। तो जैसे बताया गया है कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होंगे सरफेस के ऊपर, जैसे कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर सरफेस के ऊपर, और जो वेक्टर एरिया है उसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये वेक्टर एरिया भी ये पर बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के परपेंडिकुलर, वेक्टर भी परपेंडिकुलर, तो दोनों होंगे आपके पास पैरेलल। तो वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है बेसिकली, ये जो है गलत लिखी हुई है बात। तो एरिया के पर वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है, सिर्फ एरिया के परपेंडिकुलर है। वेक्टर एरिया के बेसिकली पैरेलल है, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल है। और इनसाइड अगर आप यहाँ पे
देखें इनसाइड आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो है, तो आपके पास कर्व फेयर से कंट्रीब्यूशन हमें ज़ीरो मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, कर्व फेयर का वेक्टर एरिया होगा ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल 90 है। तो कर्व फेयर से भी आपको कंट्रीब्यूशन ज़ीरो मिलेगी, इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो वहाँ से भी कंट्रीब्यूशन आपको ज़ीरो मिलेगी। जो नॉन ज़ीरो कंट्रीब्यूशन मिलेगी सिर्फ ये अपर कैप से, जो कि कंडक्टर के बाहर है, वहाँ से आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगी। तो ये रहा हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए, और ये जो कैप पे हमने इतनी स्मॉल कैप ली है और उसके बिल्कुल सरफेस के साथ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैप पे बिल्कुल सेम है, तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। तो अब डी ए, और डी ए हमारे पास आएगा इस कैप का एरिया, और कैप का एरिया ई ए है, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इनक्लोज हमारे पास आ जाएगा जितना इस कैप के अंदर एरिया चार्ज है, और वो चार्ज है सरफेस चार्ज डेंसिटी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने कई बार किया है। क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू सिग्मा ए से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास एट एंड फार्मूला है ये ए इज इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 24 सर्वे का एंड हो गया, और हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल।